उम्मीद है आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी और इसको ऐसे ही कंटिन्यू बनाए रखना। बाकी हम लगाते हैं आज 26 जुलाई के थर्ड शिफ्ट के रीजनिंग के सेक्शनल मॉक को। फिर देखेंगे क्या होता है हमारा आज का स्कोर। लैंग्वेज प्रेफरेंस हिंदी, डिक्लेरेशन। ओके, तो फिर शुरू करते हैं मॉक को। ये रहा हमारे सामने पहला क्वेश्चन। ऊर्जा को जूल में मापते हैं, वैसे ताप ग्राम नहीं, ये बल वाट नहीं सकती असो। धारा को एम्पियर में मापते हैं, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी यहाँ पे मिरर इमेज देखेंगे तो ये दूर बन रहा है, तो इधर भी हमारा दूर बनेगा, इसी साइड बनेगा। और ये देखो ऊपर की ओर जा रहा है, इसमें नीचे की ओर जा रहा है। खत्म खत्म। यहाँ पे ऊपर की ओर दे रखा है, डी ऑप्शन में देखते हैं क्या दे रखा है, उसमें भी नीचे की ओर दे रखा है, ये भी हमारा ऑप्शन खत्म। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। यहाँ पे अगर देखें तो हम क्या कर सकते हैं, अगर 19 और 14, ये 9 19, 9 हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 28, 14 का 2 गुना, 15 और 7 22, 11 को 2 गुना, 18 6 24 नहीं होगा, 13 6 ये भी नहीं होगा, 25 और 13 ये भी नहीं होगा, और 11 13 23 11 34, 17 दूना 34। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे अगर देखें तो 3 और 6 को आपस में कंपेयर करेंगे तो क्या पहले आएगा, एस टी आर ए। आर ए तक तो सेम है, एन तक भी सेम है, जी तक भी सेम है। यहाँ पे ई पे समाप्त हो रहा है, यहाँ पे ई पे समाप्त होने के बाद आर भी बच रहा है, तो यानी कि हम 6 को पहले रखेंगे। 6 हमारा पहले आ गया। 3 और 1 को कंपेयर करेंगे तो एस टी आर, यहाँ पे देखो एन है, यहाँ पे टी है, पहले एन आएगा उसके बाद टी आएगा, तो पहले हमारा 3 आएगा। तो यहाँ पे 3 दे रखा है, यहाँ पे 3 दे रखा है। बाकी ऑप्शन हमारे दोनों खत्म, या तो बी होगा या तो डी होगा। अब 3 एक एक की पोजीशन फिक्स हो गई, तो 4 और 2 को आपस में कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, एस टी आर ई तक तो सेम है, यहाँ पे ई के बाद एन है, यहाँ पे टी है, तो पहले एन आएगा, यानी कि पहले हमारा 2 आएगा। 2 कहाँ पे दे रखा है, डी ऑप्शन में दे रखा है, तो बाकी हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी यहाँ पे देखें तो 4 एच ये तो बनेगा नहीं, अब यहाँ पे हो सकता है बी और टी, ये वाला नहीं बनेगा, अब ये वाले में। और यहाँ पे आर देखो, और ये देखो डब्ल्यू। अब यहाँ पे देखो एन दे रखा है कि यू दे रखा है, यहाँ पे देखो यू दे रखा है, यहाँ पे एन बना रखे हैं, बल्कि हमारा यू इस टाइप से बनेगा। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ऊपर देखने की जरूरत ही नहीं, बस यहाँ पे आपस आपस में ऑप्शन को एलिमिनेट करते जाओ कि कौन सा बन सकता है मिरर इमेज में, कौन सा नहीं बन सकता है। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। बाकी हमारे सामने ये रहा अगला क्वेश्चन। अगर इसको देखें हम तो 8 की पोजीशन कहाँ जा रही है, इस तरफ जा रही है। वैसे ही क्या सी यहाँ पे जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। तो इन दोनों को पहले मतलब पहले और दूसरे को देखो कैसा रिलेशन चल रहा है, वैसे ही सेम रिलेशन यहाँ पे तीसरे और चौथे में चल रहा होगा। तो वैसे सेम रिलेशन दूसरे और तीसरे के बीच में जो रिलेशन होगा वही हमारा चौथे और पांचवे के बीच में, पांचवा इन ऑप्शन में दे रखा होगा। तो अब यहाँ पे देखते हैं, बैठाते हैं रिलेशन को। अगर देखें तो बी हमारा उठ के ऊपर जा रहा है, बी देखो यहाँ से उठ के यहाँ आ रहा है, तो वैसे ही बी उठ के हमारा यहाँ सी की जगह पर आएगा। बी यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है, ये ऑप्शन हमारा खत्म हो जाएगा। बी ऑप्शन हमारा खत्म हो जाएगा और डी ऑप्शन भी खत्म हो जाएगा, तो हमारा ए होगा या तो सी होगा। अब यहाँ पे देखो वी दे रखा है, यहाँ पे देखो 2 दे रखा है। अब वी आएगा या 2 आएगा, यहाँ पर से अब देखते हैं कि जो यहाँ पे सी आ रहा है, सी कहाँ पे दे रखा है कि नया नंबर आ रहा है। तो वैसे यहाँ पर भी हमारे सामने एक नया नंबर आएगा, नया नंबर आने पर वी तो हो नहीं सकता, तो इसका मतलब 2 ही आएगा। बाकी फिलहाल के लिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे देखें तो बी से यू, तो अब पीछे से देखो टी में +1 करेंगे, ई के अपोजिट में नहीं जाएंगे, तो फिर हम और क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए हम अगर चाहें तो चलो स्किप करके रखते हैं इसको। यहाँ पे अगर देखें तो ए एम जी एन को एन जी कर रहे हैं, ई टी को टी ई कर रहे हैं। वैसे एल बी सी ओ दे रखा किसी में, एल बी सी ओ यहाँ पे दे रखा है, एल बी ओ सी एल बी यहाँ पे सिर्फ देखो इसमें दे रखा है, पहले एल बी होगा फिर सी ओ होगा फिर एस के होगा, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर कौन सा है, यहाँ पे अगर देखो तो जी से के +7 +4 कर रहे हैं, कैसे ओ +4, तो एस में +4 जोड़ेंगे तो 19 4 23, 23 पे हमारा आएगा डब्ल्यू। डब्ल्यू यहाँ दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है, लास्ट को चेक कर लो, एल से एम कितना, एल एम एन ओ के बाद पी आएगा ना कि डी आएगा, तो यहाँ पे दे रखा है डी ऑप्शन में। बढ़ते हैं फिलहाल के लिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगर इसको हम थोड़ी देर के लिए मार्क फॉर रिव्यू करते हैं, यहाँ पर अगर देखें तो डी हमारा, जी हमारा, ये खत्म ऑप्शन। अब यहाँ पर से टी देखो, टी सब में दे रखा है 1 8। अब 3 ये तो बनेगा नहीं क्योंकि ये तो सीधा दे रखा है, ये भी ऑप्शन खत्म। अब जेड स्मॉल है कि कैपिटल दे रखा है, कैपिटल जेड दे रखा है, तो जो कि डी ऑप्शन में दे रखा है। सारे ऑप्शन एलिमिनेट होने के बाद हमारे सामने डी ऑप्शन बचेगा, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। फिलहाल के लिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
यहाँ पर देखें तो 12 2 14 कर रहे हैं, 8 2 10 कर रहे हैं, 17 2 19। यहाँ पे 19 की जगह पर हमारा क्या होना चाहिए था, एस, लेकिन क्या दे रखा है, एक्स। तो ये ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शन पीछे से देखो, एल में +2 करेंगे तो एन मिलेगा, एच में +2। बाकी हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे अगर देखें तो ये 4 से डिवाइड होगा तो 13 दूना 26, यहाँ पे डिवाइड को रखेंगे तो इसको चेक कर लेते हैं पहले। अगर देखें तो 2 बार में डिवाइड होगा और यहाँ पे प्लस दे रखा है, ये 2 62 दूना यानी कि ओह 9 दूनी 18 हो जाएगा, 18 4 हमारा 22 हो जाएगा, 18 4 22। ओह 18 में -4 करेंगे तो -14 होगा, -14 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 62 मिल जाएगा, जो कि पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे अगर देखें तो LOC, अब यहाँ पे CL एरो आ रहा है, उसके बाद यहाँ पर से उठ के नीचे गया है, फिर सबसे ऊपर गया, फिर यहाँ पे, तो इस बार फिर से हम नीचे आएंगे तो नीचे यहाँ सब में दे रखा है। अगर देखें तो इस ऑप्शन सब में नीचे ये ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। बाकी और ये ऑप्शन हो जाएंगे B3X इसमें दे रखा है, तो फिर चांस है कि ये ऑप्शन हमारा सही होगा फिलहाल के लिए। बाकी अगर हम चेक करके देखें तो अब यहाँ पर से देखेंगे तो 3 तो आगे, C आगे पहुँच जाएगा तो B हमारे सामने सबसे आगे जाएगा, उसके बाद ये स्टार्टिंग वाला बीच में आ जाएगा तो B3 हो जाएगा। अब इसके बाद हर बारी कोई नई फिगर आ रही है क्या, 3 नंबर, हाँ हर बारी नई फिगर आएगी। तो यहाँ पर से एक्स दे रखा है, यहाँ पे एरो, एरो जो कि पिछले सीरीज में दे रखा है तो वो होगा नहीं एरो सिम में, तो फिर हमारे हिसाब से बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि कर क्या रहे हैं कि देखो स्टार्टिंग में अगर यहाँ पे पर से देखो तो सी उठा के लास्ट में स्टार्टिंग में कर रहे हैं, एल को आगे बढ़ा रहे हैं, उसके बाद एक नई फिगर मतलब एक नया नंबर या एक नया सिंबल जो भी कह लो वो आ रहा है। वैसे ही यहाँ पे अगर अगर देखो तो वैसे ही सेम बढ़ा रहे हैं और यहाँ पर से भी एक नया नंबर आया, यहाँ पर से भी एक नया नंबर आ रहा है तो अगले में भी एक नया नंबर आएगा जो कि बी ऑप्शन में दे रखा है। बाकी बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की और यहाँ पे अगर देखें तो हम इसको थोड़ी देर के लिए मार्क फॉर रिव्यू करते हैं, इसको भी मार्क फॉर रिव्यू करते हैं। यहाँ पर देखें तो 5 4 9 9 का स्क्वायर, 9 3 12 12 का स्क्वायर दे रखा है, 8 2 10 10 का स्क्वायर दे रखा है, 8 2 10 ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सिर्फ हमारे सामने ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो 24 और 13 12 यहाँ पे स्क्वायर दे रखे हैं, स्क्वायर दे रखे हैं तो 12 का आधा करेंगे, मतलब 24 का आधा करेंगे 12 मिलेगा, 12 में एक जोड़ेंगे तो हमारा 13 होगा, 13 का स्क्वायर दे रखा है, 12 का आधा करेंगे 6 6 में एक जोड़ेंगे 7 7 का स्क्वायर दे रखा है, 48 का आधा 24 24 एक 25 25 का स्क्वायर 625 बिल्कुल सही दे रखा है, 36 ये सिर्फ ये कोई होल स्क्वायर ही नहीं दे रखा है जो 365 है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे बताना कि कुछ उपकरण आयरन है, उपकरण यहाँ है आयरन यहाँ, इनके बीच में जो रिलेशन बनेगा वो तो निगेटिव बनेगा, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव दे रखा है, ये हमारा खत्म। कुछ बर्तन उपकरण है, बर्तन यहाँ पे है, मतलब बर्तन यहाँ दे रखा है, उपकरण यहाँ पे, इनके बीच का स्पाइनर, यहाँ से कोई रिलेशन निकलेगा नहीं तो दूसरा निष्कर्ष भी हमारा गलत हो जाएगा। कुछ बर्तन आयरन है, कुछ बर्तन आयरन है, बर्तन और आयरन अगर देखें तो ये वाला हमारा निष्कर्ष सही हो जाएगा, केवल तीसरा निष्कर्ष हमारा अनुसरण कर रहा है। बाकी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे देखें सभी तपेदिक उपचार योग्य हैं, तपेदिक कहाँ दे रखा है, तपेदिक यहाँ दे रखा है, उपचार योग्य यहाँ दे रखा है, रोग इनके बीच का निष्कर्ष बना देगा, तो पहला निष्कर्ष हमारा सही हो जाएगा। अब कुछ कैंसर तपोदिक है, कैंसर यहाँ दे रखा है, तपोदिक यहाँ दे रखा है, इनके बीच का रोग, ये वाला हमारा नहीं होगा, दूसरा निष्कर्ष नहीं होगा, दूसरा खत्म। पहला तो था, तीसरे को चेक कर लेते हैं, सभी कैंसर उपचार योग्य हैं, सभी कैंसर उपचार योग्य हैं, हाँ क्योंकि रोग इनके बीच में कॉमन पॉइंट बन रहा है, तो बी मतलब बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो एक्स से डी वो तो कर नहीं रहे हैं तो डी पी एक्स कर रहे हैं, उसके बाद ए ओ जे कर रहे हैं, यहाँ पर करेंगे तो एल आई जी करेंगे, एल आई जी यहाँ दे रखा है, एल जी आई यहाँ पे नहीं दे रखा है, एल जी आई, उसके बाद करेंगे एम जे डी, पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर अगर इसको फोल्ड करेंगे तो ये खुलेगा हमारे सामने इस ओर खोलेंगे तो ये ऐसे बनेगा, यहाँ पर ये सेम फिगर के साथ तो नहीं बनेगा, या तो ये हाँ ये बन सकता है, लेकिन ये अंदर की ओर खुल रहा है तो ये भी ये, लेकिन ये अंदर की ओर ना खुल के ये बाहर की ओर खुलेगा जैसे ये खुल रहा है, तो ये भी ऑप्शन हमारा खत्म हो जाएगा। अब सी ऑप्शन को अगर चेक करें हम तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे भी देखो उल्टा खोल रखे हैं तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बाकी यहाँ पर देखें तो इनके बीच में 7 का डिफरेंस है, अगर यहाँ पे देखें तो हम कितने का डिफरेंस कर रहे हैं, 7,
14 का डिफरेंस है और 14 21 का डिफरेंस करेंगे तो कितना मिलेगा हमारा 72, 72। अब 21 के बाद 7 चौकी से चौक 28। अब 72 में 28 का डिफरेंस, हाँ पहले 7 का डिफरेंस कर रहे हैं, फिर 14 का डिफरेंस कर रहे हैं, फिर 28 मतलब फिर 21 का डिफरेंस करेंगे, फिर 28 का डिफरेंस करेंगे, फिर मतलब 7 के मल्टीपल में बढ़ते हुए उसको सब्ट्रैक्ट करते जा रहे हैं, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखें तो हमारे सामने 2028, क्या किसी का स्क्वायर है? 46, 24। पहली बात तो ये 13 से क्या डिवाइड हो रहा है? 13 के 13 और उसके बाद 7, 72, 13 बचे 65। 65 के बाद हम 72, 7, 13 छंग 78। 13 से तो डिवाइड हो रहा है, तो वैसे ही यहाँ पर से 180 4 से डिवाइड, 7 से तो डिवाइड नहीं होगा, 6 से डिवाइड हो जाएगा, और 11 से भी नहीं डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा, 4 चौक 16, 4 पंचे 20। यहाँ से भी डिवाइड हो रहा है, लेकिन ये हमारा 13 के 13 और 13 पचे 65, और उसके बाद 13 छंग 78, 156 बार में 13 इंटू 12 करने पर मिल रहा है। तो वैसे ही हम 13 इंटू 12 तो 6 इंटू 7 42। 42 को फर्दर हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल रहा है ना, 4 इंटू 3 इंटू 4, 4 3 12, 4 इंटू 5। कैसे करेंगे कि 4 इंटू 5, यहाँ हो क्या रहा है 13 का अगर देखें तो 13 से 156 बार में, ये 13 इंटू 12 156 हो रहा है, और फिर इसको हम 13 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फर्दर, तो वैसे ही अगर हम यहाँ पे देखें 13 यानी कि 6 इंटू 5 होगा, फर्दर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डी मतलब सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। बाकी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे देखें तो स्लैब को 31 60 लिख रहे हैं, पास्ट को 60 71 लिख रहे हैं, यानी हर किसी के लिए एक कॉमन नंबर है, तो एल, अच्छा एल यहाँ पे देख, यहाँ पर कॉमन नहीं है, पी ए एस तो कॉमन है, तो इन तीनों में कौन सा लेटर है जो कॉमन नहीं? यहाँ पर 3 एक भी दे रखा है, 6 भी दे रखा है, सिर्फ 3 है, तो 3 वही, यहाँ पर से क्या बच रहा है? 3 बच रहा है, यहाँ पर से एल बच रहा है, तो वहाँ यहाँ पर से 3 बच रहा है, तो वही हमारा एल के लिए हो जाएगा। बाकी हो चुके सारे क्वेश्चन, तो अब जो स्किप है उनको जल्दी से देख लेते हैं। यहाँ पर अगर देखें तो टी एस एच, इसका अपोजिट होगा एच, लेकिन और क्या हो सकता है? वाई पी, डिफरेंस अगर देखें तो हम -7 का डिफरेंस है, यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर माइनस कितने का है? यहाँ पर भी -7 का है, एक्स में 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी 24 में 7 जाएगा तो 17 बचेगा, 17 क्यों होना चाहिए? यहाँ भी दे रखा है, क्यों यहाँ पर दे रखा है, बाकी दोनों ऑप्शन हमारे खत्म हो जाएंगे। अब बी से यू के बीच का डिफरेंस देखें या फिर एस से एल के बीच का, एस से एल के बीच का डिफरेंस हमें आसान पड़ेगा, तो यहाँ पर भी 7 का डिफरेंस दे रखा है। अगर देखें तो 19 और ये 12, 7 का डिफरेंस है, तो एच में 7 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा? ए बचेगा, कि एच 8 पे होता है, माइनस करेंगे तो 7 मिले ए आएगा, जो कि हमारे सामने बी ऑप्शन में दे रखा है। बाकी 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक तस्वीर को देखकर रीमा कहती है, रीमा क्या कहती है कि इस लड़के के पिता, जो तस्वीर में है लड़के का पिता मेरी बेटी के पिता हैं, जो मेरी बेटी के पिता हैं, यानी कि लड़का रीमा की बेटी से किस प्रकार संबंधित? लड़का वो भाई होगा, पिता का बेटा नहीं, भाई होगा। बाकी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है? यहाँ पर हम देखें अगर डिवाइड, ये डिवाइड तो कर नहीं पाएगा, तो इस हिसाब से माइनस और डिवाइड को हम आपस में इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं। वैसे मल्टीप्लाई और डिवाइड को देखें तो डिवाइड की जगह पर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा 7 बार में जाएगा, 15 सत्ते हमारा बन जाएगा 105। 105 उसमें ऐड कर देंगे तो 5 और 15 में 8 जाएगा, तो ये हमारे यूनिट डिजिट से तो नहीं बनेगा। माइनस और प्लस को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ पर से डिवाइड को तो हमें चेंज करना पड़ेगा, प्लस और डिवाइड को आपस में चेंज करेंगे तो
ये 14 और 14 दूना 28, 32 बार में जाएगा और उसके बाद प्लस 30 हो जाएगा। यहाँ पर से प्लस माइनस को 2 आएगा जो कि ए ऑप्शन से हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी बढ़ते हैं, अगर 16 नंबर क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पर से हमें नंबर और पहले ऑप्शन को अगर चेक करके देखेंगे तो डिवाइड की जगह पर हम माइनस रखेंगे, 15 करेंगे 15 की जगह पर, और माइनस यहाँ करेंगे 80 की जगह पर 10 आएगा, माइनस की जगह पर डिवाइड आएगा। इसकी जगह पर 34 करेंगे और प्लस का 10 की जगह पर 80 करेंगे। यहाँ डिवाइड तो होगा नहीं, ये इस हिसाब से ऑप्शन खत्म हो जाएगा। 15 और 34 माइनस और मल्टीप्लाई, यहाँ पर 34 रखेंगे, 34 हमारा ये 80 से डिवाइड नहीं होगा तो ये भी ऑप्शन हमारा खत्म हो जाएगा। अब माइनस की जगह पर मल्टीप्लाई 16×5 = 80, इसको चेक कर लेते हैं। 15 की जगह पर हम 34 रखेंगे, 34/80 होगा, और माइनस की जगह पर ये 15 हो जाएगा और प्लस 10 हो जाएगा, मल्टीप्लाई की जगह पर माइनस का 8 हो जाएगा। 15 से 80 डिवाइड ही नहीं होगा तो ये भी ऑप्शन हमारा खत्म। ये 34 और 15 प्लस और डिवाइड को आपस में चेंज करेंगे, प्लस की जगह पर डिवाइड, डिवाइड की जगह पर प्लस जाएगा और 34 की जगह पर 15 हो जाएगा। ये हमारा 34 हो जाएगा और इसके बाद प्लस 80 हो जाएगा, माइनस का 15 हो जाएगा, प्लस की जगह पर डिवाइड 10 आ जाएगा, इंटू 8 हो जाएगा। यहाँ पर से देखें तो ये हमारा 10 हो जाएगा, तो 5 ये 15, 5×2 = 10, तो चौको 8, 4 × 12, माइनस का 12, 80 + 34, यानी कि 34 में 12 जाएगा तो हमारा कितना आएगा, 22 आएगा, प्लस का 22, 80 22, तो ये तो हमारा 80 + 22 102 बनेगा। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी फिर सबमिट करते हैं मॉक को, देखते हैं कि फाइनल स्कोर हमारा क्या होता है। बाकी अटेम्प्ट पूरे 25/25। ओह शिट, कोई एक क्वेश्चन गलत हो गया। अब वो क्वेश्चन कौन सा है यार। टोटल 5387 लोगों ने मॉक को अटेम्प्ट किया है, जिसमें रैंक है 544। देख रहे हो विनोद, मतलब एक क्वेश्चन गलत होने के चक्कर में सीधा 544 रैंक, यानी कि 48 का स्कोर बहुत से लोगों का है। यानी कि वही मान लो कम से कम 200 प्लस लोग हैं जिनका स्कोर फुल आउट ऑफ फुल है। अगर देखें यहाँ पर से तो यहाँ ये देख लो 500 प्लस लोग हैं समथिंग जिनका स्कोर 50/50 का है। एवरेज मतलब टॉपर टाइम 11 मिनट 5 सेकेंड, एवरेज टाइम 15 मिनट 55 सेकेंड, मेरा टाइम 16 मिनट 25 सेकेंड। ये टाइम यहाँ पर लगना लाजमी है क्योंकि हमें एक्सप्लेन भी करना होता है। लेकिन किसी दिन हम ऐसा मॉक रखेंगे जिसमें हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, सिर्फ मॉक को अटेम्प्ट करके देखेंगे कि तब हमारा टाइम क्या रहता है। और बाकी ये यहाँ पर से नंबर ग्राफ पे देखें तो कितने लोग हैं, मतलब 45 से 50 के बीच में 1484 लोग हैं जिनका स्कोर 45 से 50 के बीच में है। एक क्वेश्चन गलत, 24 सही हैं। बाकी फिलहाल के लिए अब उस एक क्वेश्चन को हम देख लेते हैं जल्दी से। परसेंटाइल 89.92। अब सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या है या फिर कौन सा क्वेश्चन है जो गलत है। 13 नंबर क्वेश्चन। ओ भाई, इसमें क्या गलती है। पहले को अगर हम चेक करेंगे तो हमारा यहाँ पर 13 2 बार में जाएगा और 2 9 दूनी 18 हो जाएगा, प्लस आएगा बीच में 4 माइनस, अरे यार प्लस का 18 आएगा, -4 प्लस का 14 होगा। यहाँ पर से तो 76 14 कर देंगे तो हमारा 90 हो जाएगा। अरे यहाँ पर माइनस होना चाहिए, माइनस की जगह पर प्लस होना चाहिए, यहाँ पर माइनस होना चाहिए। अब यहाँ पर से सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा यार, बस थोड़ी सी मिस्टेक, गलती सी मिस्टेक। क्या यार, बस मॉक टेस्ट से इन्हीं छोटी छोटी गलतियों को तो सीखना है कि कौन सी गलती है
जो हमें नहीं करनी है। बाकी फ़िलहाल के लिए हम मिलते हैं आपसे अगले मॉक में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और अच्छे से पढ़ाई करते रहो।